नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। आज हमारे व्याख्यान का विषय है महाकवि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कविवर सूरदास भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा की कृष्णधर्मी कृष्ण मार्गी शाखा के सर्वाधिक प्रमुख कवि रहे हैं। अष्टछाप के कवियों में भी इनका स्थान सर्वोपरि है। वात्सल्य एवं श्रृंगार के वर्णन में वे अपनी सानी नहीं रखते। उनके काव्य में लोक रंजन की भावना प्रमुख है। ब्रज संस्कृति और उससे जुड़े हुए प्रसंगों का जैसा वर्णन उन्होंने किया है वैसा और कोई नहीं कर पाया। वस्तुतः उन्होंने ही ब्रज भाषा को साहित्यिक जामा पहनाया और कृष्ण भक्ति के काव्य की रचना की। जीवन परिचय। सूरदास के जन्म स्थान के बारे में अनेक मत हैं। इस संबंध में 4 स्थानों का उल्लेख हुआ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को कवि मियाँ सिंह मथुरा प्रांत के किसी गांव को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रोनकता को और हरिराय जी सिही नामक ग्राम को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। फिर भी अधिकांश विद्वान हरिराय जी के मत से सहमत हैं। जहाँ तक सूरदास की जन्म तिथि का प्रश्न है, पुष्टि संप्रदाय के अनुसार सूरदास जी स्वामी वल्लभाचार्य की से आयु में 10 दिन छोटे थे। आचार्य का जन्म संवत 1535 ईस्वी की वैशाख कृष्ण 10 उपरांत 11 रविवार को निश्चित है। इस आधार पर सूरदास की जन्म तिथि संवत 1535 की शुक्ला पंचमी को मानी गई है। संप्रदाय की अनेक लेखों में भी इस तिथि की पुष्टि मिलती है। वल्लभाचार्य के वंशज गोपिल कालेकर भट्ट ने अपने एक पद में सूरदास की जन्म तिथि के बारे में भी लिखा है। प्रगटे भक्त शिरोमणि राय, माधव शुक्ला पंचम, ऊपर छठ अधिक सुखदाय। कुछ अन्य विद्वानों ने इनका जन्म काल संवत 1540 ईस्वी माना है। वे जन्मांध थे। इस संबंध में सूरदास के समकालीन श्रीनाथ भट्ट ने लिखा है, जन्मांध सूरदासो भवतः। इसी प्रकार से हरिरा भाव प्रकाश में लिखा है। प्राणनाथ, कवि मियाँ सिंह आदि ने भी इसी तथ्य पर समर्थन किया है कि सुरसागर के ऐसे अनेक पद मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। नागरिक प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार, उसकी रिपोर्ट के अनुसार सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 25 बतलाई गई है, किंतु इन रचनाओं में से कुछ अप्रामाणिक हैं, कुछ सूरसागर के ही अंश हैं। सूरदास कृत 3 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी जाती हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर सूरदास की कृति का आधार स्तंभ है। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखा गया है। इसमें भगवत की कथाओं का वर्णनात्मक रूप ही नहीं अपितु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण को लोकरंजक के रूप में चित्रित किया है। भागवत के समान श्री कृष्ण का सूरदास का दृष्टिकोण लीला परक रहा है। यह कवि की मौलिक रचना है। इस रचना में श्रृंगार और वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया है। इस रचना का मार्मिक स्थल भ्रमर गीत है, जिसमें सगुण की निर्गुण पर, सरसता की शुष्कता पर, भक्ति की ज्ञान पर विजय का वर्णन है। इसमें उपालंब योजना के द्वारा गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण है। यह रचना सूरसागर की भूमिका के रूप में लिखी गई प्रतीत होती है। इसमें होली के रूपक द्वारा संसार की रचना पर प्रकाश डाला गया है। यह लीला प्रधान ग्रंथ न होकर सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है। साहित्य लहरी यह एक लघु काव्य रचना है। इसमें राधा कृष्ण की अनुराग लीला, नायिका भेद, अलंकार और रस का विवेचन किया गया है। काव्यगत विशेषताएं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी इस महान कृति का प्रमुख कारण है उनकी प्रगाढ़ भक्ति भावना। यह भक्ति भावना उनकी आवेगपूर्ण भक्ति काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। उनके भक्त एवं कवि दोनों ही रूप एक दूसरे पर आश्रित हैं। सूर का काव्य संगीत के परिधान से अत्यंत रोचक एवं मनोरम बन पड़ा है। सूरदास के काव्य को निम्नलिखित विशेषताएं मानी जाती हैं। भक्ति भावना। सूरदास सगुण भक्त के उपासक थे, इसलिए उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहा जाता है। भक्ति उनके लिए साधन नहीं साध्य थी। वैधि भक्ति का आदर करते हुए सूरदास ने प्रेम भक्ति की ओर संकेत किया है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी।
उसमें आत्मसमर्पण की भावना अति आवश्यक है। उनका कथन है, नाथ जू अब के मोही उभारो, पतितन के विख्यात पतित हों, पावन नाम तिहारो। सूरदास की भक्ति गोपियों के माध्यम से व्यक्त हुई है। ऐसा अनुभव होता है कि सूरदास ने गोपियों और राधा के माध्यम से अपने हृदय की समस्त पीड़ा को अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। वास्तव में सूरदास की भक्ति उनके अंत्यस्थल की प्रेरणा और अनुभूति थी। बाल लीला वर्णन। महाकवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की चेष्टाओं, क्रीड़ाओं और विभिन्न संस्कारों का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। बालकों की पारस्परिक स्पर्धा, एक दूसरे को चिढ़ाना व शिकायत लगाना आदि का भी बड़ा मनोरम चित्रांकन किया गया है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सूरदास का कोई जोड़ नहीं है। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया मोही दो बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेनो, तू जसुमति कब जायो, कहा करो ई रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। सूरदास ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया था। उन्होंने माता यशोदा के हृदय के वात्सल्य भाव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ सभी क्रीड़ाओं को ध्यानपूर्वक देखती है। उसे कभी श्री कृष्ण को कुदृष्टि लगने की आशंका होती है तो कभी वह बच्चे को दूध न पीता देख अपने मन में दूसरों के प्रति संधि का भाव जगाती है। कभी गोपियों द्वारा की गई शिकायतों से तंग आ जाती है तो कभी श्री कृष्ण की आंखों में आंसू देखकर गोपियों को भला बुरा कहती है। कहने लगी, अब बड़ी बड़ी बात, दोटा मेरो तुम्हें बंधायो, तनकई माखन खात। माता हृदय के चित्रण में सूरदास को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। यशोदा के हृदय की बालक श्री कृष्ण के प्रति चिंता, व्याकुलता, प्रसन्नता आदि भाव का स्वाभाविक एवं सूक्ष्म चित्रण किया गया है। अतः वात्सल्य चित्रण में सूरदास का काव्य अत्यंत ही बेजोड़ काव्य है। श्रृंगार वर्णन। सूरदास भक्त कवि होते हुए भी श्रृंगार वर्णन के सम्राट कवि माने जाते हैं। श्रृंगार प्रेम भी उनकी भक्ति का प्रमुख साधन है। सूरदास की गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, इसलिए उन्होंने समाज की मर्यादाओं को त्याग दिया है। वे श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल है। सूरदास के श्रृंगार का वियोग पक्ष अधिक उज्ज्वल एवं हृदय स्पर्शी है। संयोग में प्रिय की समीपता निरंतर बनी रहती है, अतः प्रेम का विस्तार अधिक नहीं हो सकता। अब किंतु विरह की अग्नि में तपकर गोपियों का प्रेम सोने की भांति शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के नेत्रों से रात दिन आंसू प्रवाहित होते रहते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह व्यथा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। प्रकृति चित्रण। सूरदास के अंधे होते हुए भी प्रकृति का सुंदर चित्रण उभर कर सामने आया है। उनके काव्य की रचना ब्रज प्रदेश के प्रवेश में हुई है, अतः कवि ने प्रकृति का स्वाभाविक एवं विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति वर्णन स्वतंत्र रूप से न करके कृष्ण लीलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में किया है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित किया है। सूरदास को प्रकृति के कोमल रूप में अत्यधिक प्रेम है। कवि ने पुण्य प्रकृति का मानव के उद्गारों से जोड़ने का सफल प्रयास किया है, यथा पिए बिनु नागिन काली रात अथवा बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजी। महाकवि सूरदास ने विनय के पदों में आत्मदैन्य भाव को भी उजागर किया है। दास्य भाव इनकी भक्ति का मूल आधार है, जिसमें सूरदास अपने आप को दीनहीन एवं तुच्छ बताते हैं तथा श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न और अपने उद्धार के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। सूरदास बार बार अपने पतित होने की सूचना अत्यंत विनम्र वाणी में ईश्वर को देते हैं। प्रभु हो सब पतितन को टोकाओ, और पतित सब दिवस चारी के हों तो जन्मत ही को। सूरदास के काव्य का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत समर्थ है। उन्होंने लीला गान करते हुए अपने युग की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का यथार्थ चित्रांकन किया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने यथास्थान समाज में व्याप्त कुरीतियों, विषमताओं, पाखंडवाद आदि पर चोट भी की है, जिसके माध्यम से हम उनके काव्य में तत्कालीन समाज की वस्तुस्थिति के दर्शन कर सकते हैं। सूरदास ने गोपियों द्वारा निर्गुणवाद की आलोचना करवाकर समाज में फैले अलखवादियों के पाखंडों तथा अद्वैतवादियों अथवा वेदांतवादियों के शुष्क मत का खंडन किया है। इसी प्रकार समाज के विभिन्न रीति रिवाजों का चित्रण यत्र तत्र देखा जा सकता है। सूरदास से पूर्व भी ब्रज भाषा में रचनाएं की गई थी, किंतु ब्रज भाषा को काव्योपयोगी बनाने तथा उसमें माधुर्य का संचार करने का सर्वप्रथम श्रेय जो है सूरदास को है। कोमलकांत पदावली, सार्थक शब्द चयन, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग तथा शब्द चित्रों और धारा प्रवाह शब्दावली के कारण सूरदास के काव्य की भाषा निखर उठी है। सूरदास के काव्य में कहीं कहीं अरबी फारसी के तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। कई स्थानों पर व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी हैं, किंतु फिर भी प्रवाहमयता, सरलता, सरसता, स्वाभाविकता, सजीवता आदि गुणों के कारण सूरदास की काव्य भाषा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास का काव्य संपूर्ण हिंदी साहित्य में बेजोड़ बन पड़ा है। सूरदास भले ही अंधे थे, किंतु उनकी मन की आंखें खुली हुई थी। उन्होंने अपने काव्य में अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति की जो पवित्र धारा प्रवाहित की है, उसमें स्नान कर पाठक भी पवित्र हो जाता है। उनके काव्य का भाव पक्ष जितना समर्थ है, कला पक्ष भी उतना ही समुन्नत है। सूरदास का संपूर्ण काव्य गीति काव्य है, अतः उन्होंने गे पदों की रचना की है। छंदों के स्थान पर उन्होंने विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग किया है। फिर भी कवि ने कहीं कहीं दोहा, रोला और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। सूरदास के काव्य में अलंकारों का भी अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। उन्होंने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों को अधिक महत्व दिया है। उनके काव्य में उपमा, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का कहीं कहीं सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।